हेलो बेटा, कैसे हो आप सब बच्चे। ओके बेटा, मैं आपकी टीचर हूँ एसएस कॉन्वेंट स्कूल भोपियामो प्रतापगढ़। तो चलिए 8th क्लास के बच्चों, आप लोग अपनी जो सुगंधा हिंदी के पाठ्य पुस्तक उसको निकालिए और हमारा जो चैप्टर है ना, गुल्ली डंडा पढ़ रहे थे हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी का, है ना। तो चलते हैं, पढ़ते हैं बेटा। ओके, तो आपने प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था? जी हाँ, कि किस प्रकार जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन्होंने अपने बचपन की बातें बताई, है ना। और उन्होंने बताया कि जो बचपन में हमारा बचपना होता है, बड़े होते होते वो क्या होता है, खो जाता है ना। और जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके बेटा, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? जी हाँ, कि हमारे गुल्ली क्लब का कौन था, वो चैम्पियन था। वो कौन सा लड़का? जी हाँ, गया नाम था जिसका, है ना। दुबला पतला सा, बंदरों की सी लंबी लंबी, है ना। उसकी क्या थी, टांगे थी, है ना, पतली पतली उसकी उंगलियां थी, है ना। और बंदरों जैसे उछलता कूदता रहता था, फटाक से पकड़ लेता था गिल्ली जब जाती थी। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आगे। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित ही, यानी जिस पार्टी में वो जाता था, यानी कि 2 पार्टी बनती है उसमें, है कि नहीं, बच्चे बांटे जाते हैं। जिस की तरफ वो चला जाता था उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देखकर उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसको अपना गोइया बना लेते थे। और गोइया मीन्स बेटा कि अपनी टीम में ले लेते थे। ठीक, जब वो आता था तो हम लोग भाग के जाते थे कि अरे आ गया आ गया। तो यानी जिसको देख के वो खुश हो जाएगा, जो उसका ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा उसको अच्छा लगेगा, तो उसकी तरफ वो हो जाता था। एक दिन हम और गया दोनों ही खेल रहे थे। एक दिन वो जो लेखक है और गया, जो वो बच्चा जो बहुत तेज है खेलने में गुल्ली डंडा, वो दोनों खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। और मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते। पदना 1 मिनट का अखरता है, यानी जब वह गिल्ली जैसे गिल्ली को मार रहा था तो मैं बार बार जाके गिल्ली लेके आ रहा था। लेकिन है ना कि मारने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब गिल्ली बार बार उठा के लाना, है ना, ये बहुत अखरता है, ये अच्छा नहीं लगता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली और फिर उसने झूठ भी बोला कि लग गई, है ना, बेईमानी भी थोड़ी बहुत की, लेकिन वो नहीं माना। सब चालें मेरी व्यर्थ रहीं, जो ऐसे अवसर पर शस्त्र विहीन न होने पर भी क्षम्य है। यानी ऐसी चालें भी मैंने, यानी झूठ मूठ की बातें भी कही जो कि, है ना, शास्त्र विहीन होने पर भी क्षम्य है। लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड ना छोड़ता था। लेकिन जब उसकी दांव आती थी बेटा, तो वो कहते मेरा पीछा छोड़ता नहीं था जब तक कि मुझे अच्छे से वो पदा नहीं लेता था। मैं घर की ओर भागा। हाँ, तो बचने के लिए जो लेखक उन्होंने क्या किया, वो घर की तरफ भागे। अनुनय विनय करने का भी अवसर ना, है ना। अब अनुनय मतलब उसके आगे हाथ जोड़ने का भी उसको अवसर नहीं मिला। गया ने मुझे दौड़कर पकड़े और डंडा तानकर बोला कि मैं भागा, और इतने में लपक कर गया ने मुझको पकड़ लिया और डंडा तान दिया मेरे ऊपर। मेरा दांव देकर जाओ, उसने कहा मेरा दांव देकर, या मेरी चाल खत्म हो जाए ना तब जाना। पदाया तो बड़े बहादुर बन के पदने के बेर क्यों भाग जाते हो। यानी जब तुमने मारा तो मैं पकड़ पकड़ के गिल्ली लाया, और अब जब तुम्हारी बारी है गिल्ली लाने उठाने की तो तुम भाग रहे हो। तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। लेखक ने क्या कहा कि इसका मतलब है कि तुम मुझे दिन भर इस तरह से करोगे तो मैं क्या क्या दिन भर मैं इस तरह से पदता रहूँगा। तो वो बोलता है हाँ, करना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं, लेखक बोलता है न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। लेखक वो गया क्या बोलता है कि जब तक मेरी दांव ख़त्म नहीं होती है तुमको जाने नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। बोलता है क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ क्या? हाँ, मेरे गुलाम हो। गया बोलता है हाँ, मेरे गुलाम हूँ। मैं घर जाता हूँ, देखूँ मेरा क्या कर लेते हो। अब लेखक क्या बोलते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, देखता हूँ तुम मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दांव दिया है, दांव लेंगे। गया क्या बोलता है, घर कैसे जाने दूंगा। हैं, तुमने पदाया तो मैं पदा हूँ, अब मेरी बारी है तुम्हें पदाने की, है ना। अब तुम चलो गिल्ली उठा उठा के लाओ, अब मैं अब डंडे से मारूंगा। ठीक है, और तो गया लेखक को जाने नहीं दे रहा है।
ठीक है बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।